आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि जीव को प्रातः, मध्याह्न और सायं क्या करना चाहिए। तो बड़े ही सुंदर भंगिमा में साहित्यकारों ने कहा है कि मानव को, जीव को प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल क्या करना चाहिए। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। भक्तों ने कहा प्रातःकाल प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातःकाल द्यूत प्रसंग यानी जुआरी का प्रसंग सुनना चाहिए। आचार्यों ने कहा प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातःकाल जुए का प्रसंग सुने। और मध्याह्न में क्या करें, तो कहा मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, मध्याह्न के समय स्त्री प्रसंग सुनो। और रात्रि में क्या करें, तो कहा रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर प्रसंग सुनना चाहिए। इन्हीं प्रसंगों में बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को व्यतीत करता है। कालो गच्छति धीमता। अब ये द्यूत प्रसंग, जो चोर प्रसंग और जो स्त्री प्रसंग है, ये है क्या। तो साहित्यकारों ने कहा जो द्यूत प्रसंग है, प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, ज्वारी का जो प्रसंग है, इसको कहते हैं महाभारत। प्रातःकाल महाभारत का अनुसंधान जीव को करना चाहिए। प्रातःकाल समस्त जीवों को अपने घर पर महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में लोग कहते हैं महाभारत को यदि पढ़ोगे, रखोगे तो आपके घर में महाभारत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने जीवन में महाभारत को पढ़ा नहीं, जिसने अपने घर में महाभारत को रखा नहीं, उसी के घर में महाराज झगड़ा होता है और महाभारत होता है। क्यों? क्योंकि महाभारत जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि महाभारत में किस गलतियों के कारण में ये जुआ खेला गया और किस गलतियों के कारण में ये युद्ध हुआ। वेदव्यास भगवान ने जब महाभारत को लिखा तो उसमें उन्होंने अंतिम में लिखा कि दुनिया में जितनी भी कूटनीति, अर्थनीति, दंड नीति इत्यादि जो भी नीतियां हैं वो मेरे महाभारत के अंदर हैं, और मेरे महाभारत में जो नहीं है वो दुनिया में कुछ नहीं है। उन्होंने यही बात कही, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो मेरे महाभारत के अंदर लिखा है मैंने वही दुनिया में है, और जो दुनिया के अंदर है वही मेरे महाभारत के अंदर है। मेरे महाभारत से अन्यत्र कुछ भी बाहर नहीं है। तो प्रातःकाल क्या करना चाहिए, प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातःकाल द्यूत प्रसंग सुनना चाहिए। और महाराज महाभारत जो है उसके दो रत्न हैं, एक है भगवत गीता और दूसरा है विष्णु सहस्त्रनाम। यदि जीवन में महाभारत मत पढ़ो, यदि जीवन में आप पे समय नहीं है, अल्प समय है, तो आप केवल भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन करो केवल। भगवान शंकराचार्य ने कहा गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का स्वाध्याय करें, सहस्रम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का। गेयम गीता नाम सहस्रम, जो व्यक्ति इनका अध्ययन करता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। गेयम गीता नाम सहस्रम। और यदि ध्यान करना है तो किसका करें, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, भगवान नारायण जो लक्ष्मी के पति हैं उनका ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
यदि आपको जीवन में कुछ किसी के साथ में संग करना है किसी का, तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, भगवान की जो भक्त हैं, सज्जन व्यक्ति है, उनका संग करो। और यदि जीवन में कभी दान भी देना हो तो किसको दें? भगवान शंकराचार्य ने कहा देयम दीन जनाय च वित्तम, जो दीन हैं, जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, उनको आप दान करो। और अंत समय यदि आपके पास समय है, उस समय में भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मते, आप भगवान गोविंद का भजन करो। तो प्रातःकाल द्युत प्रसंग सुनना चाहिए। और मध्याह्न में क्या कहा? मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत, मध्याह्न में जो कहा कि स्त्री प्रसंग सुने, वो स्त्री प्रसंग क्या है? स्त्री प्रसंग है रामायण। बड़ा अद्भुत कहा। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले रामायण। मध्याह्न में आप रामायण का अनुसंधान करें। जिस रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जनकस्य कुले जाता नारीणाम उत्तमा वधू, जनक के कुल में उत्पन्न होने वाली नारीणाम उत्तमा वधू, और नारियों में जो उत्तम है भगवती जानकी, उस जानकी का चरित्र है इस रामायण में। ये जो रामायण है ये राम जी का चरित्र नहीं है, भगवती जानकी के चरित्र है इसमें। नारीणाम उत्तमा वधू, रामचरितमानस में राम जी की प्रधानता नहीं है, बोले भगवती जानकी की प्रधानता है। और जिसकी प्रधानता होती है उसी का व्यपदेश होता है। वेदांत में कहा प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जिसकी प्रधानता होती है उसी का व्यपदेश होता है। तो मध्याह्न में स्त्री प्रसंग, जो भगवती जानकी का चरित्र जिस रामायण में वर्णन किया गया है, उस रामायण का अनुसंधान करना चाहिए। काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत्, जो वाल्मीकि रामायण में कहा काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत्, जिसमें महान सीता जी का चरित्र है। और हमारे यहाँ पर तो आचार्य हुए श्री पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने श्री गुणरत्न कोश के ग्रंथ में लिखा है कि जानकी जी के चरित्र से ही रामायण जीवित है। यदि जानकी का चरित्र रामायण में नहीं होता तो मानो रामचरितमानस शवप्राय हो जाती। उन्हीं के चरित्र से ये रामायण जीवित है। उन्होंने कहा श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणति त्वच्चरित्रे, हे जानकी आपके चरित्र से ही रामायण जीवित है। और हमारे आचार्य श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने श्री वचन भूषण ग्रंथ में लिखा है इतिहास श्रेष्ठेन श्री रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभवोच्यते। श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि जिस रावण के कारागृह में, उसके बंधन में भगवती जानकी रही, उनके चरित्र से ही इस रामायण की महिमा का वर्णन किया गया है। और महाराज जानकी जी के चरित्र के सामने तो रघुनंदन का चरित्र भी फीका पड़ जाता है। हमारे आचार्य श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं कि भगवती जानकी कैसी हैं? आर्द अपराधी जो राक्षसी हैं उन पर भी कृपा करने वाली हैं। जब जानकी जी के सामने हनुमान जी खड़े थे और हनुमान जी ने कहा हे माता, इन राक्षसियों ने आपको बहुत परेशान किया है, आप आज्ञा दें तो मैं इनका चित्रवध कर दूं। उन आर्द अपराधियों को भी हनुमान जी से जिन्होंने बचाया, ऐसी भगवती जानकी। राम जी की तो शरण में जब जयंत और विभीषण आए तब भगवान ने उनको शरणागति दी। लेकिन जानकी जी कैसी हैं कि आर्द अपराधियों को भी क्षमा करने वाली हैं।
मातर मैथिली राक्षसी त्वयि आर्धापराधास्तया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामो। चोर प्रसंग क्या है? बोले ये भागवत ही चोर प्रसंग है, जिसमें कन्हैया के लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकूल चोरम अनेक जन्मार्चित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे भगवान जो कृष्ण, जिन्होंने गोपियों के यहां जाकर के माखन चोरी की, तो ऐसे भगवान का चरित्र इस भागवत में परिणित है। रात्रि के समय हमें भागवत का अनुसंधान करना चाहिए और इसके बाद जब समय मिलता है तब भगवान का चिंतन करना चाहिए। यही बात कही प्रातः काल महाभारत, मध्याह्न में रामायण और रात्रि में भागवत का अनुसंधान करना चाहिए। कालौ गच्छति धीमताम्। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं 3 समय में भगवान का चिंतन इस प्रकार से करते हैं।